पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो वीर था वह खुशी के मारे सिल्वर फॉक्स को उठाकर उसे खिलाने जा रहा था, तो उसी वक्त जो सिल्वर फॉक्स थी वह वीर के ऊपर हाई वोल्टेज झटके के साथ अटैक कर देती है और वहां पर जो वीर था वह झटका खाने के बाद पर जमीन पर धराशायी हो जाता है और वीर के शरीर से बहुत तेज धुआं निकलता है। वीर को नीचे पड़ा हुआ देखकर जो जीरो थी वह संभालने के लिए आती है। वहीं जो वीर था वह जमीन पर गिरा हुआ रोते हुए कहता है, यार सिल्वर फॉक्स, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कि वीर फाउंटेन ऑफ ब्लड के एरिया में चला जाता है और वीर के साथ एक बंदा और था जिसने वीर को एक सुपर एलियन को मारने के लिए हायर किया था और वीर उस सुपर एलियन को मारने के लिए चला जाता है। और जो वीर के साथ वाला जो बंदा था वह अपने सामने की तरफ उंगली करता हुआ कहता है, हमारा प्लान यह है कि तुम जाकर उस एलियन को घायल करोगे और जब वह घायल हो जाएगा तो हम चारों मिलकर उस एलियन को घेर लेंगे और उसे किल कर लेंगे, ठीक है ना? इतनी बात सुनने के बाद में वीर अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हैं, हाँ मैं समझ गया, यही योजना है ना, आप इसे चेंज नहीं करना चाहते ना? यह कहने के बाद में जो वीर था वह अपने सी ऑफ सल से होली एंजल को उस एलियन की तरफ भेज देता है। इधर जब होली एंजल एलियन की तरफ बढ़ रही थी तो उसी वक्त वीर के पास बैठा हुआ बंदा वहां से गायब होता हुआ सभी से कहता है, जल्दी से यहाँ से तितर बितर हो जाओ और सब लोग छिप जाओ। वीर अपने पास वाले बंदे की बात को सुनने के बाद में कहता है, अच्छा हमें छुपना भी था क्या है? वीर ऐसा कहने के बाद में अपने आसपास इधर उधर देखने लगता है, लेकिन यहाँ पर वीर को एक भी आदमी नजर नहीं आता है। तो वीर अपने आप से चिल्लाते हुए और उन सभी लोगों से कहता है, क्या तुम लोग सच में छुप गए? मुझे बताते सही कि छुपना भी था। और इतना कहने के बाद में वीर अपनी दांत पीसता हुआ कहता है, मुझे पता था यह लोग अब बिल्कुल भी सामने नहीं आएंगे। वह सोच रहे हैं कि जब एलियन पूरी तरीके से घायल हो जाएगा और वह लास्ट मोमेंट पर सामने आएंगे और डायरेक्ट ही एलियन के ऊपर अटैक कर देंगे। वीर ऐसा दांत पीसते हुए अपने मन में सोचता है और फिर वीर जो था वह इन सब बातों से अपना ध्यान हटाता है और अपना पूरा ध्यान फाइट के ऊपर ले जाता है, जहां पर जो होली एंजल थी वह अपने सामने वाले एलियन से फाइट कर रही थी। उसी वक्त जो वीर था वह अपने प्रोफेसर मंत्रा की मदद से एलियन की जो एनर्जी थी उसको सिमुलेट करने की कोशिश करता है और वीर को यहाँ पर पता चलता है कि जो सुपर एलियन या पहली पीढ़ी का सुपर एलियन है और यहाँ पर यह जो एलियन है इसकी जो एनर्जी है बिल्कुल भी प्योर नहीं है और यह वीर को धुंधली धुंधली नजर आ रही थी, जिसकी वजह से वीर को यह पहली पीढ़ी का लग रहा था। थोड़ी देर फाइट करने के बाद में जो होली एंजल थी वह इस एलियन को पूरी तरीके से घायल कर लेती है और वीर एलियन को घायल होता हुआ देखता है तो वीर अपने मन में सोचने लगता है, यार ये सब कुछ इतना आसान क्यों लग रहा है? यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है मेरे भाई। वीर ऐसा मन में सोच रहा था। वहीं हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वीर को जिन लोगों ने हायर किया था वह माइक्रोस्कोप की मदद से होली एंजल और ब्लैक भेड़िए की फाइट को देखते हैं और कहते हैं, यार ये कितनी ज्यादा अद्भुत है, ऐसा सुपर एलियन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इसके अलावा हमने इस ब्लैक भेड़िए के ऊपर कई बार अटैक किया लेकिन हम इसे कभी भी नहीं हरा पाए, लेकिन इस बार जो वह वीर था इसके एक पालतू एलियन ने इसे बहुत ही ज्यादा आसानी से घायल कर दिया है। जब ये सभी लोग ऐसा सोच रहे थे उसी वक्त हम वीर को देखते हैं जो ब्लैक बेडी की तरफ देखता हुआ वीर मनी मन में सोचता है, जहां तक मुझे पता है ब्लैक बेडी बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं और जो यह ब्लैक बेडी है यह जानता है कि होली एंजल से यह नहीं जीत सकता है तो फिर इसे यहाँ से भाग जाना चाहिए था, लेकिन यह फाउंटेन ऑफ ब्लड के एरिया को छोड़कर नहीं जा रहा है बल्कि यहीं का यहीं रह रहा है। क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है? ऐसा सोचने के बाद में जो वीर था वह अपने सामने वाले पहाड़ को देखता है और फिर इस पहाड़ को स्कैन करने लगता है। तो वीर को यहाँ पर पता चलता है कि इस पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा और भयानक एलियन है जिससे कि जो ऑरा है वो इतना पावरफुल है कि जिससे कोई नॉर्मल सुपर एलियन तो फाइट भी नहीं कर सकता है। जब वीर ऐसा सोच रहा था तो उसी वक्त वीर को एहसास होता है कि वह जो पावरफुल एलियन है वह इस वक्त वीर को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है और वह वीर की हर हरकत को बहुत ही ध्यान से देख रहा है। ये सब सोचने के बाद में वीर सोचता है कि अरे जाओ परिवार इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि इस पावरफुल जगह को अपने कब्जे में लेना चाहता है? क्या वो सब बेवकूफ़ हो हैं जो क्या उनको लगता है कि वह इस एलियन को छेड़कर जीवित रह सकते हैं इस जगह पर? बिल्कुल भी नहीं। वीर इन सब बातों को सोचने के बाद में पसीने से तरबितर हो जाता है और फिर वीर को एहसास होता है कि अब उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए और ऐसा सोचने के बाद में जो वीर था वह मन में सोचने लगता है कि जाओ परिवार का अब यहाँ पर क्या होगा,
क्या हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्या उसे यहाँ से उन्हें साथ लेकर जाना चाहिए या नहीं। ऐसा सोचने के बाद में वीर फैसला करता है कि उन्हें अपने हिसाब से छोड़ देना चाहिए, और जब वह यहाँ से निकल जाएगा तो बाद में देखता रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, उन्हें क्या जवाब देना है क्या नहीं देना। पहले अपनी जान बचाओ, बाद में दूसरों की चिंता करो। वीर यह फैसला करने के बाद में फटाफट से अवनी के पास जाता है, और जो वीर था वह अवनी से कहते हैं, अवनी अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नजर आती है तो तुम्हें यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए, और तुम्हें यह सब कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पहले अपनी जान बचाओ। वीर की बात सुनने के बाद में जो अवनी थी वह अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है, और फिर जो अवनी थी वह वीर से कहते हैं, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। तो वीर कहता है, हाँ मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो होली एंजल थी वह बहुत ही स्पीड से अपने सामने वाले ब्लैक भेड़िए के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है, और जो वह होली एंजल थी वह ब्लैक भेड़िए के गले पर कट लगा देती है और नीचे उतर जाती है, और यहाँ पर जो ब्लैक भेड़िया था वह घायल हो जाता है। तो उसी वक्त हम देखते हैं कि जो बंदा अभी तक छुपा हुआ था एकदम से ही वीर और अवनी के पास आ जाता है, और फिर ये जो बंदा था यह वीर से कहता है, वीर तुम अपने पेट डेविल सोल से कहो कि तुम इस ब्लैक भेड़िए के ऊपर फटाफट से ज्यादा जितना हो सके उतने ज्यादा अटैक करो और उसे घायल कर दो। यह बात सुनकर वीर भड़कता हुआ कहता है, क्या तुम्हें यह कुत्ती का बच्चा या बिल्ली का बच्चा नजर आ रहा है जिसे एक दो मारेंगे तो यह बच जाएगा। यह है एक सुपर एलियन है बेवकूफ, इसे इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता है। वीर ऐसा कहकर शांत होने के बाद में फटाफट से होली एंजल को ऑर्डर देता है, होली एंजल ऐसा करो तुम मुझ पर अच्छे से अटैक करो। और होली एंजल यह ऑर्डर सुनने के बाद में जो थी वह ब्लैक भेड़िए के ऊपर एक पावरफुल अटैक करती है, जो सीधे ही जाकर उसकी गर्दन पर लगता है, और जो वह ब्लैक भेड़िया था वह जोर से चिल्लाता है और उसके गले से खून आने लगता है। जैसे यह ब्लैक भेड़िया घायल होता है तो उसी वक्त जो बुढ़ा था यह एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और वीर को पीछे की तरफ धकेलता हुआ कहता है, वीर तुम अपने समझौते को मत भूलना, और तुम फटाफट से अपनी डेविल सोल को पीछे लो, और अब हम देख लेंगे इसे किस तरीके से मारना है किस तरीके से नहीं। यह अधेड़ उम्र का जो बंदा था ऐसा कहने के बाद में फटाफट से ब्लैक बेडी की तरफ दौड़ने लगता है। वहीं जो वीर था वह अपने होली एंजल को अपनी सी ऑफ सोल में ले लेता है, और दूसरी तरफ वह ब्लैक बेडी के ऊपर अधेड़ उम्र के जितने भी आदमी थे वो सभी के सभी एक साथ अटैक कर देते हैं, लेकिन इनके जो हथियार थे वह इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, जिसकी वजह से यह जो ब्लैक बेडिया था वह इनके अटैकों से खड़ा हो जाता है मार खाते हुए। और वहीं जो वह अधेड़ उम्र का बंदा जब अटैक करने के लिए आता है चिल्लाते हुए कि बे तुम्हें मार डालूंगा राक्षस, तो उसी वक्त हम देखते हैं कि जो ब्लैक भेड़िया था यह छलांग मारते हुए इन सब के बीच में से बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाता है। जब वह जो ब्लैक भेड़िया वहां से निकल रहा था तो उसी वक्त अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी करो इसे पकड़ो, इसे भागने मत दो। वहीं दूसरी तरफ इस बुड्ढे के साथ आए हुए आदमी एकदम से कहते हैं, क्या तुमने वो आवाज सुनी, हमारे पीछे कुछ है, इस पहाड़ के अंदर कुछ है जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक है। जैसे यह बंदा यह कहता है तभी हम देखते हैं पहाड़ के अंदर से एक बहुत बड़ी जो थी मांदल टाइप एलियन उस पहाड़ के अंदर से बाहर निकलता है, और वह जो एलियन था वह बहुत ही स्पीड से बुड्ढे के आदमियों की तरफ आता है। तो उसी वक्त यह जो अधेड़ उम्र का जो बंदा था यह वीर से कहता है, वीर जल्दी करो और अपने पालतू एलियन को इसे रोकने के लिए भेजो। इस बात को सुनकर जो वीर था वह चिल्लाते हुए कहते, अब बेवकूफ मरना है क्या, जल्दी करो और यहाँ से भागो, निकलो यहाँ से। और जो वीर था यह कहते हुए अवनी का हाथ पकड़ते वहां से बहुत ही तेज स्पीड से निकलता है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि जो यह एलियन यह बहुत ही स्पीड से उस अधेड़ उम्र के आदमियों के पीछे जाने लगता है। तो उसी वक्त हम देखते हैं कि वह जो अधेड़ उम्र का बंदा था वह वीर के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, क्या वीर तुम हमारा कॉन्ट्रैक्ट भूल गए, क्या तुमने हमें से वादा नहीं किया था कि तुम हमारी जान बचाओगे, तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। वीर यह बात सुनकर फटाफट से उस अधेड़ उम्र के बंदे से कहता है, मैंने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं तोड़ा है, मैंने तुम्हें केवल एक एलियन से बचाने के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट किया था, और जो मैंने कर दिया है मैंने 2 एलियनों से बचाने के लिए नहीं किया था। तो इसके थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर यह जो एलियन था यह फिर से मुड़कर फिर से अपनी गुफा की तरफ आने लगता है। और वही हम देखते हैं कि जो वह बूढ़ा था अब इसका नाम हम नटवर लाल रख देते हैं, जो अपने आप को एक पेड़ के सहारे से टिकाता हुआ कहता है, क्या वह एलियन अब हमारा पीछा नहीं कर रहा है, क्या उसने हमारी जान बख्श दी, ये तो अच्छा हुआ कि वह अब यहाँ पर नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम वीर को देखते हैं जो अब उस एलियन से बहुत दूर आ गया था, और आने के बाद में जो वीर था वो अपने मन में सोचने लगता है, इस जगह पर तो जितेश अंकल बहुत ही ज्यादा काम आते हैं, किसी भी एलियन को अपनी तरफ आकर्षित करने में कितना ज्यादा मजा आता है उनको। वीर ऐसा सोच रहा था तभी वीर को अचानक से कुछ याद आता है और फटाफट से बहुत ही तेज स्पीड से भागने लगता है। वीर को भागता हुआ देखकर जो अवनी थे वह वीर से कहते, वीर तुम कहाँ जा रहे हो इस वक्त, उस दिशा में तो एलियन है ना, वहां पे क्यों जा रहे हो।
तो भाई लोगों इसी के साथ में आप लोगों को बता दूं कि यह जो एपिसोड है यहीं पर ख़त्म हो गए हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर लेना, ठीक है ना। और अगला एपिसोड थोड़ी देर में आ जाएगा।